नमस्कार। आइए जानते हैं आज पितृपक्ष के बारे में। जी हाँ मित्रों, आप सभी ने सुना है कि साल में 15 दिन अपने पितरों यानी पूर्वजों को याद करने के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्वजों को तो सदैव याद करना चाहिए, ये 15 दिन ही क्यों? पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। चलिए अब समझने में आसानी होगी। पितृदोष क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं पितृपक्ष की। वैज्ञानिक युग है ना, सभी को वैज्ञानिक तर्क चाहिए। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। हमारे जीवन में श्रद्धा, विश्वास और प्यार की कड़ी के माध्यम से समाज रूपी माला में यह जीवन पिरोया हुआ है, ताकि हम अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं भूलें। यह 15 दिन यही याद रखने के लिए निर्धारित है। हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता की वजह से है, माता पिता का अस्तित्व उनके माता पिता की वजह से है। वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो आइए पितृपक्ष में 15 दिन हम उनको याद करें और हमें अस्तित्व प्रदान करने का ऋण चुकाएं। इन दिनों में हम अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करें और उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करें। पितृपक्ष हर साल आता है और इस साल भी 17 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर तक रहेगा। 2 अक्टूबर को अमावस्या है। इन 15 दिनों में कब क्या करना होता है, गरुड़ पुराण में बृहद रूप में वर्णित है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारियां आपको जरूर दूंगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 1 साल बाद पितृपक्ष के इन्हीं 15 दिनों में परिजन की जिस तिथि को मृत्यु हुई है, उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। अगर किसी कारणवश परिजनों की मृत्यु की तिथि याद न हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन पिता के लिए अष्टमी तिथि और माता के लिए नवमी तिथि उपयुक्त मानी गई है। अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। वेदों में पितरों की स्तुति के लिए कहा गया है, ओम अर्यमा न तृप्यताम इदम त्रिलोदकम तस्मै स्वधा नमः ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब है कि पितरों में श्रेष्ठ अर्यमा पितरों के देव हैं। अर्यमा को प्रणाम। हे पिता, पितामह और प्रपितामह, हे माता, मातामह और प्रमातामह, आपको बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। जिस तरह बुझते हुए दीपक की लौ को तेल बढ़ा सकता है, उसी प्रकार श्राद्ध मृत्यु को प्राप्त प्राणियों तक पहुंच जाता है। श्राद्ध के दिन पूरी श्रद्धा के साथ शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन तैयार करके पंचग्रास बनाइए, यह विश्वास के साथ कि हमारे पूर्वज प्रकृति के कण कण में निवास कर रहे हैं। 1 भाग चींटी को, 1 भाग कौवा को, 1 भाग कुत्ता को, 1 भाग गाय को और 1 भाग ब्राह्मण को श्रद्धा और प्रेम के साथ खिलाकर आशीर्वाद लीजिए। जीवन में सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति, धन दौलत मिलने के साथ अगर जन्म कुंडली में पितृदोष भी है, वह भी खत्म हो जाएगा। अपने बड़ों के लिए हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक श्राद्ध रूपी धार्मिक भावनाओं को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी धरोहर के रूप में बनाए रखने के लिए पितृपक्ष की मान्यताओं को जीवित रखना हमारा नैतिक कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म है।